जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कलयुग क्या है व कलयुग का सबसे बड़ा अपराध क्या है। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए जानते हैं कलयुग के बारे में। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि कलयुग का अर्थ केवल बुराइयों का काल नहीं है। गुरुदेव ने इसे एक घातक भ्रम माना है। उनके अनुसार मनुष्य अपने लिए सतयुग या कलयुग का निर्माण स्वयं करता है। गुरुदेव कलयुग पर अपने प्रमुख विचारों को रखते हुए कहते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता ही युग है, अर्थात उनका कहना है कि अज्ञान ही कलयुग है और ज्ञान ही सतयुग है। जो मनुष्य अच्छे विचारों को अपनाता है उसके लिए कलयुग में भी सतयुग है, और जो मनुष्य बुरे विचारों को अपनाता है उसके लिए सतयुग भी कलयुग के समान है। परम पूज्य गुरुदेव ने सतयुग की वापसी के बारे में स्पष्ट कहा है कि कोई पूर्ण सतयुग कभी नहीं था और ना ही होगा, लेकिन वर्तमान समय में विवेक के उदय से विचारों में क्रांति आ रही है और एक नए युग अर्थात सतयुग की वापसी का सूत्रपात होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने कलयुग का घातक भ्रम नामक लेख में निरुत्साहित करने वाली विचारधारा का खंडन किया है। गुरुदेव का कहना था कि हमें युग बदलने के लिए लाखों वर्षों का इंतजार नहीं करना है, बल्कि स्वयं उद्योगियों की तरह सतयुग का निर्माण करना है। हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार कलयुग का सबसे बड़ा अपराध या पाप अधर्म को धर्म मान लेना और अपने माता पिता एवं बुजुर्गों का अपमान करना है, जिसका प्रमुख कारण नैतिकता के पतन को माना गया है। ये सभी अपराध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वर्तमान का व्यक्ति पाप को सामान्य समझता है। सबसे बड़ा पाप ये है कि जब इंसान गलत काम जैसे कि हिंसा, चोरी और झूठ को अपनी सुविधा या लालच के कारण सही ठहराने लगता है। व्यक्तियों में संस्कारों का अभाव बढ़ता जा रहा है। भगवान या मूर्ति पूजा करने के बावजूद भी घर में माता पिता और बड़े बुजुर्गों को दुख देना कलयुग का सबसे बड़ा पाप ही है। व्यक्ति के अंदर का विवेक मर गया है। लालच, अहंकार और वासना में अंधा होकर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं रहा है, उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक तरह से अधर्म है। आज व्यक्ति के विचारों में विकार उत्पन्न हो गया। संकीर्ण स्वार्थ और भौतिक सुख जैसे कि सोने का लालच, मदिरा, जुआ को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लिया गया है। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया है कि भारी दुनिया का अंधकार या युग का प्रभाव उतना खतरनाक नहीं है जितना कि मनुष्य की सोच और गिरते मानवीय मूल्य हैं। इस युग से उभरने का एकमात्र मार्ग सद्गुणों और विचारों में क्रांति लाना है। आज के समय में चारों ओर पाप कर्मों की अधिकता दिखाई पड़ती है। इन पाप कर्मों से बड़ी दुखदायी परिस्थितियां उत्पन्न होकर मनुष्य जाति को कलेश और कलह की अग्नि में जलाती हैं। दुखों में कमी करने के लिए ये आवश्यक है कि पाप कर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न की जाए। अनीति और अधर्म के विरुद्ध जोरदार लोकमत तैयार किया जाए। ये निश्चित है कि जनता में जब तक कुकर्मों के प्रति रोष और उन्हें मिटाने के लिए विरोध उत्पन्न न होगा, तब तक उन्हें ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही घटाया। दुर्भाग्य से हमारे देश में एक बड़ी ही आत्मवादी विचारधारा चल पड़ी है, जो पापों के विरोध को निर्बल बनाती है और पाप तथा पतन को सहायता पहुंचाती है। यह आत्मघाती भावना कलयुग की मान्यता है। दुष्ट कर्म होते देखकर अक्सर लोग
यह कह दिया करते हैं, भाई ये कलयुग का जमाना है, इसमें ऐसा ही होने वाला है। युग के प्रभाव को कोई मिटा नहीं सकता। इन विचारों का प्रभाव ये होता है कि लोग ये मान बैठते हैं कि संघर्ष, अनीति, दुष्कर्म, पाप किसी अदृश्य प्रेरणा के कारण बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकना हमारे बश की बात नहीं है। यदि किसान अपने खेत की निंदाई न करे तो अन्न के पौधे की जगह केवल घास ही घास उगेगी। इसी प्रकार यदि हम पाप कर्मों को नष्ट करने के विचार और प्रयत्न शिथिल कर दें तो निश्चित ही धर्म की सुख शांतिमयी खेती नष्ट हो जाएगी और दुष्कर्मों की कटीली झाड़ियां चारों ओर छा जाएंगी। कलयुग का आमतौर पर जो अर्थ समझा जाता है, वास्तव में वह मनुष्य में मनुष्यता की कमी का दूसरा नाम है। स्वास्थ्य की कमी का नाम निरोग है। स्वास्थ्य स्वाभाविक वस्तु है और रोग अस्वाभाविक। इसी प्रकार धर्म आचरण करना, सदाचार का पालन करना मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है और कुकर्म करना अस्वाभाविक है। रोग के उत्पन्न होते ही उसे मार भगाने के प्रयास किए जाते हैं और ये विश्वास किया जाता है कि चिकित्सा द्वारा बीमारी को हटाना संभव है। ठीक इसी प्रकार हमें ये विश्वास करना चाहिए कि कलयुग अस्वाभाविक है, अस्थायी है और उसे मार भगाया जा सकता है। निर्धन मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सदैव प्रयत्न करता है। हमें भी मनुष्य की कमी को दूर करके मनुष्यता को वास्तविक, विशुद्ध और धर्म में स्थिति में रखने का उद्योग करना चाहिए। दुष्ट कर्म करने वाले लोग ही अक्सर कलयुग की मान्यता का प्रचार करते हैं ताकि उनके कुकर्मों का विरोध कम हो जाए और वे अपनी अनीति को आसानी के साथ जारी रख सकें। यह एक बुद्धि का षड्यंत्र है जिसके पीछे पापात्मा लोगों की कूटनीति छिपी हुई है। अब समय आ गया है कि इस पर्दे को उखाड़ दिया जाए और ये प्रकट कर दिया जाए कि आजकल कलयुग का जो अर्थ किया जा रहा है वैसी स्थिति तो सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी उत्पन्न हुई थी और आज भी सतयुगी लोग मौजूद हैं। यदि युग का प्रभाव ही मुख्य है, प्रमुख है, तो एक युग में दो प्रकार के लोग क्यों होने चाहिए? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लोगों को कलयुग के इस षड्यंत्र में फंसने से मना करना चाहिए और दुखदायी कुकर्मों को जोरदार विरोध द्वारा नष्ट करके सदाचार का शांतिदायी सतयुग लाने का सतत प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सतयुग या कलयुग केवल और केवल व्यक्तियों के विचारों और उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए ही विचार क्रांति अभियान चलाया है ताकि व्यक्ति की सोच सकारात्मक चिंतन की ओर मुड़ सके और पुनः सतयुगी वातावरण लाने के लिए अपनी भूमिका को निभाए। धन्यवाद।